नमस्कार दोस्तों, आपके माता पिता, गुरुदेव, भगवान और इष्ट देव सभी को मेरा प्रणाम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, जिससे आने वाले व्रत त्योहारों की जानकारी आपको मिलती रहे। जय माता दी दोस्तों, आज नवरात्रि के 7वां दिन है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। माता कालरात्रि को माँ पार्वती का रूप माना जाता है। धार्मिक पुराणों के मुताबिक माता ने राक्षस रक्त बीज को खत्म करने के लिए माँ कालरात्रि का रूप धारण किया था। आज शारदीय नवरात्रि का 7वां दिन है। इस दिन माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप यानी माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि को महायोगीश्वरी, महायोगिनी और शुभंकरी कहा जाता है। माँ कालरात्रि का शरीर काला है। माँ के बाल लंबे और बिखरे हुए हैं। माता के गले में माला बिजली की तरह चमकती रहती है। माता कालरात्रि के 4 हाथ हैं। माँ के एक हाथ में खड्ग, एक में लौह अस्त्र, एक हाथ में वर मुद्रा और अभय मुद्रा होती है। माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है, इसलिए तंत्र मंत्र के साधक माँ कालरात्रि की विशेष पूजा करते हैं। माता की विशेष पूजा रात्रि में होती है। चलिए आपको माँ के कालरात्रि की पूजा विधि, भोग, महत्व और शुभ मुहूर्त के बारे में बताते हैं। माँ कालरात्रि की पूजा विधि। माँ दुर्गा की इस शक्ति को कालरात्रि कहा जाता है। माता की पूजा से आरोग्य की प्राप्ति होती है और निगेटिव शक्तियों से छुटकारा मिलती है। माता अपने भक्तों को आशीष प्रदान करती है और शत्रुओं का संहार करती है। परिवार में सुख शांति आती है। माता का रंग काला होने के कारण इन्हें कालरात्रि कहा गया है। वहीं अगर माता के स्वरूप की बात करें तो माँ कालरात्रि के 3 नेत्र हैं। इनके हाथों में खड्ग और कांटा है, साथ ही इनका वाहन गधा है। माँ दुर्गा का यह रूप बेहद आक्रामक व भयभीत करने वाला होता है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से व्यक्ति को शनि दोष, साढ़े साती और ढैया के प्रभाव से मुक्ति मिलती है। माँ कालरात्रि की आराधना के समय भक्त को अपने मन को भानु चक्र, जो ललाट अर्थात सिर के मध्य स्थित करना चाहिए। चलिए आपको बताते हैं कि किस तरह से माता की पूजा करनी चाहिए। माँ कालरात्रि की पूजा करने के लिए सुबह जल्दी उठना चाहिए। स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। मान्यता है कि माता को लाल रंग पसंद है, इसलिए माँ को लाल रंग का वस्त्र अर्पित करना चाहिए। माँ को स्नान कराने के बाद फूल चढ़ाना चाहिए। माँ को मिठाई, पंचमेवा और 5 प्रकार का फल अर्पित करना चाहिए। माता कालरात्रि को रौली कुमकुम लगाना चाहिए। माँ कालरात्रि का भोग। माँ कालरात्रि को गुड़ और गुड़ से बनी चीज़ें पसंद हैं, इसलिए नवरात्रि के 7वें दिन गुड़ से बनी चीज़ों का भोग लगाया जाता है और माता को प्रसन्न किया जाता है। इससे भक्तों की सभी मनोकामना पूरी होती है। माँ कालरात्रि की पूजा का महत्व। माता कालरात्रि की पूजा से सभी कष्ट दूर होते हैं। माता का ये रूप दुष्टों और शत्रुओं का संहार करने वाला होता है। माता की पूजा से निगेटिव शक्तियों का नाश होता है। माता की पूजा सुबह में भी होती है, लेकिन रात्रि के समय पूजा का विशेष महत्व है। माना जाता है कि माँ कालरात्रि की पूजा से साधक का मन सहस्त्रार चक्र में स्थित होता है। तो चलिए माँ कालरात्रि की उत्पत्ति की कथा के बारे में जानते हैं। तीनों लोकों में राक्षस शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज ने हाहाकार मचा रखा था। सभी देवता चिंतित थे। सभी देवी देवता मिलकर भगवान शंकर के पास गए और रक्षा की प्रार्थना की। तब महादेव ने माँ पार्वती से असुरों का अंत कर अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा।
इसके बाद माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। माता के सामने असली चुनौती राक्षस रक्तबीज ने पेश की। जैसे ही माँ दुर्गा रक्तबीज को मारती और उसका खून धरती पर गिरती, उससे लाखों रक्तबीज पैदा हो जाते। इससे माता क्रोधित हो गई और उनका वर्ण श्यामल हो गया। इसी स्वरूप से माँ कालरात्रि का प्रकट हुआ। माँ कालरात्रि ने रक्त बीज का वध करती है और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को धरती पर गिरने से पहले ही पी जाती हैं। इस तरह माता ने सभी राक्षसों का वध किया और धरती की रक्षा की। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अगर आप भी माँ दुर्गा के भक्त हैं तो कमेंट में जय माँ दुर्गा जरूर लिखें।